टॉक विद वीडी समीर। तो बिहार की राजनीति की आज चर्चा करते हैं। इसी वर्ष 2025 के एक्सपेक्टेड है कि सितंबर अक्टूबर माह तक इलेक्शन कमीशन जो इंडिया है वो विधानसभा का चुनाव जो है वो अनाउंस कर देगा बिहार के अंदर। और अभी देश की जो बड़ी मीडिया है, सभी जो राजनीति के स्पेशलिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका पूरा का पूरा जो ध्यान है वो बिहार के ऊपर है। बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट स्टेट है। अगर जहाँ तक बात करें भारत की जो राजनीति है उसकी जो दिशा है और दशा निर्धारित करने के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है बिहार। और केंद्र की जो राजनीति है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं सीधा जो दखल है वो बिहार की राजनीति का रहा है। 40 लोकसभा की सीट्स हैं बिहार के अंदर और इस वक्त वहाँ पे एनडीए की सरकार है, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे। और सरकार अच्छी खासी चल रही है। और ये जो भी बजट अनाउंस हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2025 का, 25-26 का, उसके अंदर बिहार के लिए बहुत बड़े तोहफे भी जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार को बहुत बड़ा तोहफा दिया है इस बजट के अंदर। तो शुरुआत करते हैं आज जो जनता दल के चीफ मिनिस्टर हैं, माने एनडीए के जो चीफ मिनिस्टर हैं जनता दल यूनाइटेड के, नीतीश बाबू 2005 से लगातार बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और जो लॉन्गेस्ट सर्विस चीफ मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के अंदर, उसकी जो 5 पहले की जो लिस्ट है उसके अंदर शुमार है नीतीश बाबू का नाम। बिहार के अंदर इस वक्त जो पोजीशन है कि नीतीश कुमार जो है उनकी हेल्थ का, एज का जो फैक्टर का इशू है वो बिहार की राजनीति में जो है वो बार बार उभर के आ रहा है। स्पेशली जो अपोजिशन की पार्टी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव, तेजस्वी यादव हैं या कांग्रेस हैं, और तमाम जो अपोजिशन की पार्टीज हैं वो रह के ये जो एक एलिगेशन लगाती हैं कि नीतीश कुमार जो है वो अब एज जो है उनके फेवर में नहीं है, हेल्थ इश्यूज हैं, तो उनको जो है वो अब संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से और जो दूसरे जो युवा हैं उनको आगे जो है वो बढ़ाना चाहिए। तो जनता दल यूनाइटेड में इस वक्त जो है वो लालू, जो माफ कीजिए, वो नीतीश बाबू के कद का दूर दूर तक कोई भी लीडर नहीं है। माना अगर नीतीश बाबू जो है वो अपने आप को साइडलाइन कर लेते हैं सपोज, तो फिर उनकी जगह लेगा कौन? ललन सिंह वहां पे हैं, लेकिन ललन सिंह उस तरह का उनका ऑरा नहीं है कि वो अपने लेवल पे, अपनी पर्सनैलिटी के बलबूते पे जनता दल यूनाइटेड को बिहार के अंदर आगे लेके जा सकें। मैं माफी के साथ ही कहना चाहता हूं कि ललन सिंह और दूसरे जो लीडर हैं सीनियर जनता दल यूनाइटेड के अंदर, वो उस तरह की उनकी पहन बिहार की जो है वो छवि नहीं है। अब रास्ता ये बचता है कि नीतीश कुमार के जो सुपुत्र हैं निशांत कुमार, वो जनता दल यूनाइटेड की कमान संभालें। जैसे नीतीश बाबू ने इंजीनियरिंग करी हुई है उसी तरह ही जो उनके सुपुत्र हैं वो भी इंजीनियर हैं, यानी बाप बेटे की जो जोड़ी है वो दोनों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। लेकिन निशांत कुमार जो है वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पे, मतलब उनका जो ध्यान है वो सारा का सारा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है। एंड ही इज अनमैरिड ऑल्सो, 49 ईयर्स की उनकी एज है और राजनीति से वो हमेशा दूर रहे हैं, लो प्रोफाइल रहे हैं, मीडिया शाये हैं, मीडिया से भी दूरी बना के उन्होंने रखी हुई है और किसी भी जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल फंक्शंस में उनको नहीं देखा जा सकता है। इनफैक्ट वो सीएम आवास में नीतीश बाबू के साथ भी नहीं रहते हैं। बहुत समय वो जो नीतीश बाबू जब रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे तो उस वक्त का जो 1 BHK का जो एक फ्लैट है उसके अंदर नीतीश कुमार के पुत्र जो है निशांत वो रहा करते थे। यानी जिस तरह से नीतीश बाबू ने अपना जो जीवन है ट्रांसपेरेंट रखा, बिल्कुल सादा जीवन रखा, उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं निशांत कुमार, उनके सुपुत्र। लेकिन निशांत कुमार जो है वो पॉलिटिक्स से बहुत दूर है। दोनों के अंदर सिमिलैरिटी जरूर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब नीतीश बाबू ने इंजीनियरिंग अपनी पूरी की थी तो उस दौरान भी अगर आप देखें तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो नीतीश बाबू है उनका भी ध्यान रहा। ओशो से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और एक बार ये कहा जाता है कि वो मुंबई में, महाराष्ट्र में चले गए थे ओशो को जो है उनके जो हैं उनके अनुयायी बनने के लिए। लेकिन वहाँ पे फिर जब उन्होंने तमाम वहाँ पे भी तामझाम देखे तो फिर वो पलट के वापस आ गए बिहार के अंदर। बिहार के अंदर 1970s के अंदर जो जेपी साहब का आंदोलन था उसके साथ जुड़े। तो तमाम जो बड़े लीडर हुए जैसे लालू यादव, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, राव विलास पासवान, इनकी जर्नी ऑलमोस्ट इकट्ठे शुरू हुई थी जेपी आंदोलन के दौरान। उसके बाद इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस होते गए।
लालू यादव ने अपना आरजेडी बना लिया। जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश बाबू ने शुरुआत की समता पार्टी की, बाद में फिर जनता दल यूनाइटेड का गठन हो गया। रामविलास पासवान साहब जो हैं वो सेंटर की राजनीति में ही चले गए और माननीय मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के, फिर उन्होंने भी सेंटर की राजनीति की। नीतीश बाबू ने भी कुछ समय के लिए सेंटर की राजनीति की, चाहे वो रेलवे मिनिस्टर है यूनियन के अंदर, लेकिन ज़्यादातर वो है बिहार की राजनीति ही करते आए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 2005 से लेके लगातार 20 साल से नीतीश बाबू चीफ मिनिस्टर हैं। इतने लंबे कार्यकाल के दौरान आप देखें 20 साल चीफ मिनिस्टर रहना, उसके पहले सेंटर के अंदर यूनियन मिनिस्टर रहना, रेलवे तमाम ऊंचे पद पे रहना, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार के ऊपर आज तक कोई भी इरेगुलरिटी फाइनेंशियल उसका आरोप नहीं है। दूसरा, वो इतने, मैं समझता हूँ, मैच्योर पॉलिटिशियन है नीतीश कुमार। जैसे मैंने कहा, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, चीज़ों को समझते हैं, जेपी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, बिहार की राजनीति को, पृष्ठभूमि को, आम जन की पीड़ा को बहुत करीबी से नीतीश कुमार ने देखा हुआ है, पहचाना हुआ है, जाना हुआ है। और जो पहला कार्यकाल था नीतीश बाबू का, जो 2005 से शुरू हुआ था, मैं बताना चाहूँगा कि 1990 में लालू यादव चीफ मिनिस्टर बने थे बिहार के अंदर। सामाजिक न्याय की जो जर्नी शुरू की थी इन तमाम लीडर्स ने जब जेपी आंदोलन से जुड़े थे, तो पहला जो कार्यकाल था एज बतौर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार लालू यादव का, उसकी सभी जो उनके आलोचक भी हैं वो भी उसकी तारीफ करते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने बड़ी जबरदस्त लड़ी थी, अपनी पहली जो उनका टेन्योर था। उसके बाद फिर उनके ऊपर तमाम एलिगेशंस लगे, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, जंगल राज की उपाधि दी गई, चारा घोटाला में कन्विक्ट हुए, शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ राबड़ी देवी जी को वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया। उसके बाद जब डिफरेंसेस लालू यादव के और जो नीतीश बाबू के जो डिफरेंसेस हैं ये शुरू हो गए थे, लगभग मैं समझता हूँ 1996 के आसपास, पहला जब टर्म था उसके बाद शुरू हो गए थे। उसके बाद जॉर्ज साहब के साथ इन्होंने अलग अपनी शुरुआत की, पारी की, फिर अंततः जनता दल यूनाइटेड बना और 2005 में बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई नीतीश बाबू ने। और बीच में कुछ डिफरेंसेस हुए इनके, 11 साल तो लगातार रहे। 2016 में डिफरेंसेस हुए, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिक्लेयर किया गया भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, तो नीतीश बाबू ने फिर वो गठबंधन तोड़ा लालू यादव के साथ, फिर वो उन्होंने अलायंस किया, सरकार चली, 2 साल चली। फिर बीच बीच में नीतीश कुमार 2 बार फिर कभी भारतीय जनता पार्टी आरजेडी के साथ चल के उन्होंने सरकार बनाई और अंततः मुख्यमंत्री वही रहे लगातार पिछले 20 साल से, चाहे अलायंस आरजेडी के साथ रहा, चाहे भाजपा के साथ रहा, चाहे जनता दल यूनाइटेड की सीट्स आरजेडी से भी कम थी, भारतीय जनता पार्टी से भी कम थी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा, बिहार की राजनीति की धुरी 2005 से लगातार बने हुए हैं नीतीश बाबू। कभी भी उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी जो जिसको हम बोलें कि ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए उनको। बड़ा नपा तुला बोलते हैं और जो मीडिया को किस तरह से टैकल करना है, डील करना है, मैं समझता हूँ बहुत बेखूबी से जानते हैं नीतीश बाबू। और मुद्दों को टालने की जो उनको कला है वो कला भी देखने वाली है। वो जो विवादित जो मुद्दे होते हैं जिनको लेके कहीं ना कहीं विवाद हो सकता है, उन मुद्दों से उन्होंने हमेशा दूरी बना के रखी। बिहार के अंदर महिला वोटर्स के अंदर नीतीश बाबू की जो पैंट है वो 2005 से बनी हुई है, जब जंगल राज की उपाधि दी गई थी। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर उन्होंने बहुत सख्ती की, बहुत बढ़िया काम किया, स्पेशली 2005 से 2010 के बीच। उसके बाद सामाजिक न्याय से, जैसे दलित, महादलित का जो वोटर है उनके साथ इंटैक्ट जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मुस्लिम समाज जो माय समीकरण के तहत लालू यादव के साथ जुड़ गया था, मुस्लिम समाज की भी एक अच्छी खासी संख्या नीतीश बाबू के साथ है 2005 से ही। तो एक मैं समझता हूं कि बिहार की राजनीति में अगर पिछले हम 50 वर्ष का इतिहास देखें तो 2 ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया बिहार के अंदर। एक हुए हैं लालू यादव और दूसरे हुए हैं नीतीश बाबू। लेकिन क्योंकि लालू यादव कन्विक्ट हो गए चारा घोटाला में, सजा उनको मिली, तो जब कन्विक्ट हुए तो राजनीति जो है वो उनको छोड़नी पड़ी, यानी वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाए। माननीय जो सुप्रीम कोर्ट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आप कन्विक्ट हो जाते हो कोई भी पॉलिटिशियन तो वो एलिजिबल नहीं रहता है फिर वो चुनाव लड़ने के लिए। तो जो सियासी सफ़र था वो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 2012 के आसपास ही कद जो है वो लालू यादव का कम हो गया। वैसे तो कम होना शुरू वो 2005 में ही हो गया, लेकिन 10-12 आते आते वो लालू यादव की राजनीति, चाहे वो बिहार स्टेट की या सेंटर की, वो सिमट के रह गई। लेकिन नीतीश बाबू की राजनीति आज भी वैसी की वैसी ही चल रही है। अब आज के मौजूदा दौर में ये है कि नीतीश बाबू जो हैं
कहीं न कहीं कुछ इश्यू ज़रूर हैं, क्योंकि जिस तरह की वो स्टेटमेंट देने के लिए जाने जाते थे, मैच्योर स्टेटमेंट्स वो देते थे, वो आजकल कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स दे देते हैं मीडिया के सामने, जिसको लेके ये क्वेश्चन अराइज़ होता है कि कहीं उनका जो स्वास्थ्य है वो शायद कहीं न कहीं दुरुस्त और तंदुरुस्त नहीं है। कुछ उस तरह की उन्होंने इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स अभी हाल ही में दी हैं उन्होंने, अलग-अलग मंचों पे। इसको लेके ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जो है वो जनता दल यूनाइटेड अगर कौन उसकी बागडोर सँभालेगा? जैसे मैंने बताया, कोई भी उस तरह का कद का लीडर नहीं है जनता दल यूनाइटेड के पास, जो पैन बिहार की अपील रखता हो, सामाजिक जो समीकरण के अलग-अलग सेगमेंट हैं उसके अंदर अपनी पैंट रखता हो। तो फिर हल एक ही बचता है कि जो निशांत कुमार हैं, जो राजनीति से उन्होंने पूरा जीवन दूरी बना के रखी है, वो वापिस आएँ। पहले निशांत कुमार सिरे से इस चीज़ को नकारा करते थे। अगर उनसे कोई पूछा भी जाता था कि आप पॉलिटिक्स में आएँगे, या पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी उनसे क्वेश्चन पूछा जाता था, तो वो साफ उससे इनकार करते थे। लेकिन अभी पिछले तकरीबन 1 महीने से अलग-अलग मंचों पे उन्होंने कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ज़रूर दिए, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में नीतीश बाबू और जो उनके पिता हैं नीतीश कुमार, इनकी जोड़ी जनता दल यूनाइटेड को आगे लीड करेगी और आगे भविष्य में लेके जाएगी। पिछले 2 रोज पहले प्रधानमंत्री ने दौरा किया था बिहार के अंदर, और अपने एक संबोधन में जनता के प्रति उन्होंने एक संबोधन किया था, तो लाडला वर्ड यूज़ किया था उन्होंने नीतीश बाबू के लिए, कि बिहार की जनता के हम सबके लाडले हैं मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, ऐसा कह के उन्होंने संबोधित किया था। इसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स जो आई हैं उनके बेटे निशांत कुमार की तरफ से, वो कहीं न कहीं कुछ एनॉयड लग रहे हैं एनडीए अलायंस में, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी को लेके। उन्होंने मीडिया के सामने पहली बार ये कहा है कि जो एनडीए गठबंधन है, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका इशारा था कि उनको जो आने वाला विधानसभा चुनाव है जो अक्टूबर-नवंबर में एक्सपेक्टेड है, उससे काफ़ी समय पहले, यानी निशांत कुमार ने ये इशारा किया कि उनके जो फादर हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार, उनको एनडीए को पहले ही अपना चीफ मिनिस्टर का जो चेहरा है वो घोषित कर देना चाहिए। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उनके बीजेपी को ज़्यादा संख्या बल मिला शिवसेना के मुकाबले, तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री को फिर पीछे हटना पड़ा, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर वहाँ बन गए देवेंद्र फडणवीस। तो जो जनता दल यूनाइटेड है, चाहे वो नीतीश कुमार हैं या उनकी कोर टीम है, और उनके सुपुत्र निशांत कुमार को भी लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक किस्म का खेला कर दिया था शिंदे के साथ, एकनाथ शिंदे साहब के साथ महाराष्ट्र के अंदर, कहीं ऐसा ना हो कि पहले चीफ मिनिस्टर का जो चेहरा है वो अनाउंस ना करें और बाद में भारतीय जनता पार्टी की अगर ज़्यादा सीटें आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। क्योंकि बाहर से जो है वो डेफिनेटली जो सपोर्ट है, बाहर से क्या वो खुल के सपोर्ट मिलने वाली है चिराग पासवान की भारतीय जनता पार्टी को। इसके साथ कुछ और जो पार्टीज़ हैं, कुछ और जो लीडर्स हैं, जैसे मांझी साहब हैं और कुशवाहा जी हैं, इसके अलावा और कुछ इंडिपेंडेंट इस तरह के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी को खुल के वहाँ पे समर्थन दे सकते हैं। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट्स हैं और ये नाराज़गी अलग-अलग मंचों पे अभी दिखनी शुरू होगी है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। वो चाहते हैं कि जल्दी से अनाउंसमेंट हो जाए नीतीश बाबू की एज़ चीफ मिनिस्टर अगले जो विधानसभा चुनाव है उनमें लेके। इसके अलावा जो है तेजस्वी यादव, जो आरजेडी के इस वक्त कर्ता धर्ता हैं बिहार के अंदर, उन्होंने भी गुड विशेस दी हैं निशांत कुमार को। उन्होंने कहा है निशांत जी को आना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। इसके साथ उन्होंने लाइटर नोट पे बोला कि उनको अभी शादी का बंधन है उसके अंदर भी उनको यानी शादी कर लेनी चाहिए। इसके अलावा जो तेज प्रकाश हैं, लालू यादव के बड़े सुपुत्र मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के अंदर, उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि राजनीति में ज़रूर आना चाहिए निशांत कुमार को, लेकिन उनको जो है वो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए। तो ऑफर जो है वो आरजेडी ने विरोध नहीं किया है निशांत कुमार का, क्योंकि जो आरजेडी है, स्पेशली तेजस्वी यादव हैं, वो बहुत लॉन्ग टर्म की जो है वो गेम खेल रहे हैं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी खेलती है। कभी भी उन्होंने उस तरह का अटैक जो है वो नीतीश कुमार के साथ उनके अगेंस्ट नहीं किया। चाहे नीतीश बाबू ने बार बार एक किस्म से ठगा ही है आरजेडी को। गठबंधन हमेशा जो टूटा है वो नीतीश बाबू ने तोड़ा है, आरजेडी की तरफ से उनको हमेशा सहयोग ही मिला है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि कितने मैच्योर हो गए तेजस्वी यादव, उन्होंने कभी भी उस तरह से कोई बयान नहीं दिया है जिससे उनकी जो दूरियां हैं, वो जो मतभेद है, वो मनभेद वो ज़्यादा नहीं उनके बड़े हैं नीतीश बाबू के साथ। तो क्योंकि आरजेडी को भी ये पता है कि अगर बिहार के अंदर सत्ता में काबिज होना है तो नीतीश बाबू को जनता दल यूनाइटेड को साथ लेके चलना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी को भी इस चीज़ का वहाँ पे पूरा आइडिया है कि नीतीश बाबू के जनता दल यूनाइटेड के बिना उनकी भी कश्ती फिलहाल पार होती दिखाई नहीं दे रही है।
अब बात मोटी बिहार की राजनीति में ये हो रही है, क्या 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले ही निशांत अपनी पारी शुरू कर देंगे राजनीति की जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, या बाद में? मुझे लगता है कि दूर दूर तक अभी ऐसा कुछ नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड जो निशांत कुमार है उनको चीफ मिनिस्टर का जो चेहरा है वो प्रोजेक्ट करे। इस तरह का बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे जो है वो भारतीय जनता पार्टी एनॉयड हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास जो एक मुद्दा है परिवारवाद को लेके, वो आरजेडी को घेरती है बिहार के अंदर। इनफैक्ट नीतीश बाबू भी यही आरजेडी को घेरते हैं कि लालू यादव आए, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी आ गई, फिर बेटी मीसा भारती आ गए, तेज प्रकाश आ गए, तेजस्वी आ गए। तो पूरा का पूरा परिवार जो है वो राजनीति में है और उन्होंने हाईजैक किया हुआ है आरजेडी को। तो अगर निशांत कुमार को अभी ही चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित कर देती है जनता दल यूनाइटेड नीतीश के स्थान पे निशांत को, तो वो बहुत बड़ा एक गलत सिग्नल चले जाएगा बिहार की राजनीति में। और जो अभी एच है भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को आरजेडी के ऊपर, वो फिर माइनस में हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि निशांत कुमार आने वाले समय में आरजेडी में वो एक्टिव हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में वो आ सकते हैं, लेकिन 2025 के बाद ही वो जो है वो जनता दल यूनाइटेड का धीरे धीरे उनको आगे किया जाएगा, एकदम से नहीं किया जाएगा। और क्योंकि 2025 का चुनाव बिल्कुल अभी आने वाला है, तो दूर दूर तक ये संभावना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ प्रचार प्रसार के लिए, कैंपेन के लिए कुछ सेगमेंट्स के अंदर जो निशांत कुमार हैं वो उतरें, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश बाबू रहेंगे। और आने वाले समय में फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मेच्योर होते जाएंगे निशांत कुमार राजनीति के अंदर, तो डेफिनेटली जो कुर्सी फिर है टॉप पोजीशन की, वो नीतीश बाबू की जगह फिर वो निशांत कुमार ले सकते हैं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग समीकरण रहने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से निशांत कुमार का झुकाव जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ है, आरजेडी के साथ उनके भी अच्छे संबंध बताए जाते हैं। तो आने वाले समय में ये बिल्कुल संभव हो सकता है कि नीतीश कुमार जो जनता दल यूनाइटेड है वो आरजेडी के साथ भी जा सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन फिलहाल जो 2025 का चुनाव है वो जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी इकट्ठे लड़ने वाली है। और उस चुनाव को आप देखिएगा कि लीड जो है वो नीतीश बाबू ही करेंगे, और नीतीश बाबू ही 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी होने वाले हैं। आप देखेंगे कि जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से प्रैक्टिस टैक्टिक्स बनाएगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि चुनाव से कम 3-4 महीने पहले पब्लिक मंच पे आके भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप जो है, वो चाहे प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं या एचएम होम मिनिस्टर साहब अमित शाह हैं, इन दोनों में से कोई चेहरा आके पब्लिकली डेफिनेटली आप देखिएगा कि अनाउंस करेगा कि 2025 में चीफ मिनिस्टर अगर सरकार बनती है बिहार के अंदर एनडीए की, तो वो नीतीश बाबू ही होने वाले हैं। लेकिन 2025 के चुनाव के बाद डेफिनेटली आप देखेंगे कि निशांत कुमार की जो है वो राजनीतिक पारी शुरू हो जाएगी बिहार के अंदर, और नए समीकरण फिर जो है वो किसी भी करवट बैठ सकते हैं। आरजेडी जो है वो जेडीयू के साथ, या बीजेपी जो है वो कंटिन्यू रहेगी जनता दल यूनाइटेड के साथ। ये आने वाले समय में जो बिहार की जो राजनीति है वो किस तरफ बैठती है, ये समय की अभी गोद में है। तो आज के जो अंक है उसके अंदर इतना ही, फिर और किसी मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।